गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन का चैप्टर चल रहा है। देखिए बाहर गाड़ी भी चल रही है। नरेशन का चैप्टर चल रहा है। नरेशन के चैप्टर में जो है अब तक कुल 4 क्लासेस हो चुके हैं। आज है 5वां। जैसा कि मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं ऊपर क्या देता हूँ, चैप्टर नेम देता हूँ, और यहाँ पार्ट का मतलब ये क्लास की संख्या बताता है। क्या बताता है? क्लास की संख्या। इसे आप वीडियो की संख्या भी कर सकते हैं, यानी नरेशन में या 5वीं वीडियो बन रही है। तो चूंकि ऑफलाइन और आपके लिए यूट्यूब के लिए दोनों काम मैं साथ में करता हूँ, तो ऑफलाइन वालों के लिए क्या हो गया, 5वां क्लास हो गया। इसी तरह से यूट्यूब वीडियो पर आप वीडियो नंबर 5वीं समझ सकते हैं। परंतु चल क्या रहा है, यूनिट क्या चल रही है, रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो नियम चल रहा है असर्टिव सेंटेंस के लिए, जब हम सबको मना करो जी आगे सोल्व करने का, ठीक है। रूल 4, ठीक। रूल 4 में मैं पार्ट वाइज कर दिया था। पार्ट 1 में आपको एक चार्ट दिया था, कुल 15 टेंसेस। 15 टेंसेस में जो एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब कैसे चेंज होती है, इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था। आज पार्ट 2 में आपको क्या सीखना है, टेंस के अतिरिक्त अगर रिपोर्टिंग, देखिए ये रूल किस पर आधारित है, 4th जो रूल नंबर 4 किस पर है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन होता है। यह कहाँ पढ़ा गया था, रूल 4 पार्ट 1 में। परंतु उसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं। तो आज आपको रूल 4 के अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत अदर चेंजेस, अर्थात पार्ट 1 में आप टेंस का पूरा चेंज पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में अदर चेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए अदर चेंजेस में सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करते हैं। तो कुल 13 मॉडल्स होते हैं, आप जानते हैं। 13 मॉडल के नाम भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। तो शैल और विल का जो परिवर्तन है, ये तो टेंस में हो गया, क्योंकि शैल और विल द्वारा ही फ्यूचर टेंस का निर्माण होता है। तो फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में शैल और विल का प्रयोग होता है। तो शैल को शुड में बदल दिया जाता है, विल को वुड में। ये 2 मॉडल तो निकल गए, कहाँ जी, पार्ट 1 में चले गए। अब बचते हैं 11 मॉडल्स। कितने बचे, 13 में से 2 माइनस हो गए, कितने बचे भाई, 11 बचे। अब 11 की लिस्ट में देखिए, 11 की लिस्ट में किनके साथ क्या होता है, कब, किस कंडीशन में, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद अदर वर्ड्स में क्या परिवर्तन होता है। टेंस का तो नियम हम बता दिए हैं। अब अदर वर्ड्स में कैन का कूड हो जाएगा मे का माइट। अब अदर वर्ड्स में अगर इन लिस्ट, ये जो लिस्ट आपको दी गई है लिस्ट, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसीलिए मैं उधर से आज आया हूँ, पहले से नहीं मौजूद था। ऑन, ठीक ना, करने के बाद, कैमरा ऑन करने के बाद आया, ताकि आपको सुविधा मिले। अब चलिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये लिस्ट दी गई है, कूड है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ठीक ना, ऑट है, नीड है, डेयर है, ये सब क्या हो गया, ये सब का सब क्या है, यहाँ से कूड से लेकर यूज तक मॉडल से काउंटिंग कर लीजिए, हो रहा है कि नहीं। और ये भी 2 है, ठीक ना। 11 की लिस्ट आज दे दी गई। 11 में से 2 में परिवर्तन हो रहा है, और शेष 9 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नो चेंज लिखा गया है। क्या लिखा गया है, नो चेंज। अब नो चेंज के अंतर्गत और चीजें आ रही हैं। देखिए ये तो मॉडल्स हो गया भैया, यहां से
क्या हुआ बोलिए, ये मॉडल्स हो गए। ठीक, अब ये नीचे क्या है, इन्फिनिटी, बेनिफिटी, जिरंड और पार्टिसिपल। ये जो चार चीजें हैं आपको किससे रिलेटेड है, वर्ब से। ये भी तो वर्ब से रिलेटेड है और ये भी वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो नियम तो यही है ना। रूल 4 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में निम्न परिवर्तन होता है। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मैंने पूरा 15 टेंस का चार्ट बना दिया था, और आज पार्ट 2 में अदर चेंजेस में ये भी तो क्रियाएं होती हैं, ठीक ना। ये क्या है जी, मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये क्या है जी, बोलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तो अभी हम क्लास में लिए हुए हैं, बाद में लेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपका इंफिनिटिव आएगा, इंफिनिटिव भी आएगा, जिरंड भी आएगा और पार्टिसिपल आएगा। अगर यह रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद है तो इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। ठीक, अब चलिए अदर चेंजेस में क्रिया के अलावा कुछ और शब्द आएंगे क्रिया के अलावा, तो वर्ब वाला तो काम खत्म हो गया। कुछ और शब्द आएंगे, उनमें देखिए ऐसे शब्द आएंगे जो निकटता सूचक होंगे। तो अगर सेंटेंस में निकटता सूचक शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द कौन होते हैं, समय को व्यक्त करने वाले और दूरी को व्यक्त करने वाले, यानी टाइम और डिस्टेंस। ठीक ना, ज्यादातर टाइम वाले ज्यादा है, ठीक ना। तो यह बात ध्यान देना है आपको कि यदि निकटता सूचक शब्द है तो उसे आप दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे, लेकिन दूरी सूचक शब्द है, यहां पर चौकन्ना होकर सुनिए, यदि दूरी सूचक शब्द है पहले से ही मौजूद तो उसमें आप परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इधर की लिस्ट अगर मौजूद है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में इधर का कोई भी शब्द मौजूद है तो आप इधर से इधर ले जाएंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर इधर का कोई शब्द मौजूद है तो आप उल्टा नहीं करोगे, इधर का इधर नहीं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब मौजूद है तो इन्हें आप क्रमशः चेंज कर दो। तो लिस्ट देखो, ये सब के सब दूरी सूचक है। नाउ टाइम को बताता है, जस्ट भी टाइम है, और दिस, दस, ये क्या है भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान है ना, यानी निकटता सूचक शब्द होते हैं। अब हियर प्लेस को बताता है, हैंस ये मैनर इस प्रकार, और इधर भी प्लेस बताता है, इधर का मतलब इधर होता है। एगो जी पहले टाइम बताता है, बिफोर भी टाइम है, नियर प्लेस है, टुडे टाइम, टुमारो टाइम, यस्टरडे टाइम और टुनाइट टाइम। ठीक, ये क्या है, सब पास, यानी निकटता सूचक पास की बात करते हैं, और इनको इधर जब ले जाओगे तो ये दूर की बात करने लगे, चाहे टाइम हो चाहे प्लेस है। तो ये पूरी लिस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब तो स्टूडेंट है, मुझे रिपीट क्या करना है, पढ़ना आता ही नहीं पढ़ना है भाई। नाउ को देर में, जस्ट को देर में, और दिस को दैट में, दिस को दोज में, दस को सो में, हियर को देर में, हैंस को थैंक्स में, ठीक है ना, और हीदर को दीदर में, और एगो को बिफोर में, ठीक ना, बिफोर को अर्लियर में। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने दे दिया है। देखिए इसमें मेरा रिसर्च है, एक बात आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी लिस्ट आज तक ऑल इंडिया की बात करता हूँ, इंटरनेशनल स्तर की मैं बात करता हूँ, किसी एक राइटर की किताब में आपको नहीं मिलने वाला है, किसी भी एक बुक में पूरी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने रिसर्च किया है और यह रिसर्च के माध्यम से सारी चीजें दी। जैसे आपका हैंस वर्ड नहीं मिलेगा, हीदर वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये नया है आपका, यहाँ तक कि बिफोर को अर्लियर में चेंज करते हो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब नियर का अवे हो जाएगा, ये सब तो मिल जाएंगे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का
क्या जी, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का आपका द प्रीवियस डे, दो है, यस्टरडे में दो है, या तो द प्रीवियस डे लिखोगे या द डे बिफोर लिखोगे, ठीक है। और टू नाइट का आपका हो जाएगा दैट नाइट। इसके अलावा देखिए जगह कम पड़ गई है, दो शब्द और है खास, तो उसको मैं बता देता मिटा करके, ठीक है। तो ऊपर से ले लेता हूं, हट गया हूं, काम तो हो ही गया होगा आपका, ठीक है ना जी। अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट शब्द आता है, क्या आता है जी, लास्ट, ठीक है। और लास्ट के बाद क्या दिया हो, डे दिया हो, क्या दिया हो, डे दिया हो, क्या दिया हो, नाइट दिया हो, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। क्या क्या दिया हो, प्लस डे दिया, ठीक, या नाइट दिया, या क्या दिया, वीक दिया, ठीक है ना, या मंथ दिया, या ईयर दिया, ठीक। तो ये सब के सब इसमें चेंज हो जाएंगे, इनके साथ ये लगा हुआ, ठीक है ना, लास्ट के साथ ये शब्द लगे हुए हैं। तो आपने क्या करके लिखा तो लंबा हो जाता, फिर उधर दिक्कत हो जाती है आपको। चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा, चेंजेस इनटू, इसमें आप चेंज करेंगे। अब यहां आप कर देंगे द, क्या कर देंगे, द, आगे द का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद ये उतार लीजिएगा, यानी जो भी शब्द इसमें से रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर डे है तो डे उतार लीजिए, ठीक है, नाइट है तो नाइट उतार लीजिए, उसके बाद क्या जी, वीक है, फिर मंथ है, ठीक, और फिर ईयर है, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, ठीक है ना, इसको दोनों ओर से मैं बंद कर देता हूं, समझ गए कि नहीं, ये हाँ, अरे दिस प्लस दिस, इसमें से कोई भी शब्द आएगा दोनों ओर से, ठीक ना, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो लास्ट प्लस इनमें से कोई शब्द, तो इन्हें आप द लगा करके कोई शब्द लिख लीजिए, अब प्लस यहाँ क्या लिखेंगे आप, बिफोर, क्या लिख देंगे, बिफोर, देखो आ रहा है कि नहीं भैया, हाँ, इसके बाद आपका लिख देंगे बिफोर, एक परिवर्तन ये। अब एक खास वर्ड बचता है जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, उसको भी मैं दूर कर दे रहा हूं। देखिए, अधिकतर टीचर्स ये पढ़ा देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो कम को गो में कर देते हैं, नहीं, कभी भी कम गो में चेंज नहीं होगा, क्या जी, यानी मूलावस्था में लिख रहे हैं हम, ठीक ना भाई, टू कम, मान लीजिए क्रिया टू कम का प्रयोग हुआ है किसी रिपोर्टेड स्पीच में, किसी भी टेंस में, और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो टीचर यह पढ़ा देता है कि टू कम, यानी कम को हम जनरली वो टू नहीं लगाता है, तो हम बेनिफिट में मैं भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लो कम कर दिया, यहाँ टू कम करता तो वहां टू गो करता, ठीक है ना। तो टीचर ये पढ़ा देता है कि कम को खाली गो में बदल देते हैं, यानी उनके अनुसार। अधिकतर भैया अगर आप पढ़े हो, आज तक पढ़ाया गया है या जानते हो कि कम चेंजेस इनटू गो, तो आरपी सर द्वारा डंके की चोट पर
क्या है जी, ये हो जाएगा गलत। ठीक ना, जब तुम्हें सेंटेंस मिलेंगे ना तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं दूंगा और अगला पार्ट में क्या रहेगा, रूल 4 का एग्जाम्पल रहेगा, फिर अगले पार्ट में क्या रहेगा, इसका एक्सेप्शन रहेगा, तब जाकर रूल 4 फिनिश होगा। ठीक है भैया, तो थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ो। ये गलत हुआ। अब ये बदलता कब है, उसके कारण को टीचर तो बताता ही नहीं है कि क्यों बदलता है। तो सुन लीजिए भैया, अगर कम के बाद, चूंकि आप बेयर इन्फिनिटिव के रूप में पढ़ते आए हो तो मैं भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना तरीका अलग है। इन्फिनिटिव फॉर्म में मैं लिखता हूँ हमेशा, टू कम। ठीक ना, तो बता भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है यार बेयर इन्फिनिटिव में लिखने पर, तो मैं अपने तरीके से लिखता हूँ। मान लीजिए क्रिया टू कम, इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी भी टेंस में होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा ना, तो किसी भी टेंस में जाएगा, तो ये टू हट जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगा। तो इस क्रिया के साथ जब तक कोई निकटता सूचक शब्द नहीं आएगा तो नो चेंज, यानी कुल मिलाकर क्या होगा, क्या होना चाहिए भैया, अरे भैया हम अब दोनों एक चीज एक ही जगह लिख देंगे तो कंट्रास्ट हो जाएगा ना। यानी चेंजेस इनटू गो नॉट क्रॉस रॉन्ग है। अब कम के साथ क्या आता है, अगर निकटता सूचक शब्द है कोई तो क्या हो सकता है, बोलो, हियर होगा, उसके बाद क्या होगा, हैंड्स होगा, उसके बाद क्या होगा, नियर होगा, नहीं इधर भी होगा, हैंड्स भी होगा और हीदर भी होगा। क्या होगा, हीदर भी होगा, उसके बाद नियर भी होगा। कितना, तो अगर जो कम क्या है, कम के बाद ये सब के सब क्या है, दूरी सूचक, लेकिन दूरी का मतलब डिस्टेंस मैं बता रहा हूं, मतलब प्लेस सूचक कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम सूचक नहीं है। क्या है ये जी, ठीक ना, तो ये दूरी सूचक में बदल जाएंगे, यानी यह निकटता सूचक शब्द है परंतु प्लेस को बताते हैं। तो यह अब पास में है, अब इनको दूर भेजो, तो चेंजेस इनटू, चेंजेस इनटू, ठीक। अब चेंजेस इनटू के बाद क्या करेंगे भैया, टू गो और प्लस। देखिए ऐसी स्थिति में ही कम दो में बदलता है, तो टू कम इन्फिनिटिव फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएगा, कैन भी हो सकता है, विल कम भी हो सकता है, कम से भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, हैज कम भी हो सकता है, हैड कम भी हो सकता है, समझ गए नहीं, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। और ऊपर की लिस्ट आप देखे ही है, उनके अनुसार ये किसमें चेंज होगा, ये भी तो दूरी सूचक है। तो हियर का क्या हो जाएगा, यहाँ आ रहा है तो प्लस यहाँ देयर हो जाएगा, यानी सेम चेंज कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर, हैंड्स है तो क्या हो जाएगा, हैंड्स हो जाएगा, मैं नीचे ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और हीदर का क्या हो जाएगा, दीदर हो जाएगा, और नियर का क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, समझ रहे ना। मान लीजिए अगर ये कह जाए कि वो पहले आया तो कम बेफोर नहीं होता है, पहले आने के लिए कम अर्लियर होता है, ध्यान दीजिएगा। कम बेफोर कभी नहीं होता कि कम बेफोर करोगे तो फिर गो अर्ली उसमें अर्लियर में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बस समझ गए होंगे, इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट कौन सा,
पार्ट 3, पार्ट 2 की जगह 3 आएगा एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद पार्ट 4 आएगा एक्सेप्शन के साथ। तब हम आएंगे कहाँ जी, रूल 5 पर, चेंज ऑफ पर्सन पर। तो कंप्लीट मैटर मिलेगा आपके पास, पहुंचेगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो अगले क्लास तक के लिए काजी टाटा बाय बाय।